आशीष जायसवाल जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आशीष, मैं आपसे भी समझना चाहूँगी। देखिए, अमूमन क्या होता है कि हम माइनर सांस की प्रॉब्लम और अस्थमा में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। वो क्या स्टेज है, क्या इसके लिए हमें तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? जैसे कई बार ऐसा होता है कि आप थोड़ा सा चल रहे हैं, थोड़ा सा चलने के बाद आपकी सांस फूलने लग गई, लोगों को एक्सरसाइज करते करते प्रॉब्लम्स आने लग गई। वो प्री स्टेज में नहीं आता, कुछ टाइम के बाद आने लगता है। तो क्या हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, या फिर ये टेंशन की बात नहीं है, इसका घर में भी कुछ ट्रीटमेंट हो सकता है? देखिए, सबसे पहले जो हम लोग वर्ड आता है ब्रेथलेसनेस, सांस फूलना, हम अगर हमको अपनी सांस का अवेयरनेस होने लग जाए कि हम सांस ले रहे हैं, इसका मतलब है ये ब्रेथलेसनेस है। इसको डिफाइन भी ऐसे करते हैं कि अवेयरनेस ऑफ योर ब्रेथ इज ब्रेथलेसनेस। यानी अगर किसी भी बंदे को हल्की ज़्यादा जैसी भी काम करने में, घर का काम करने में, टॉप हिल चलने पे या कुछ एक्सरसाइज करने में सांस फूलने लग जाती है, तो इसका मतलब है कि इसको प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। उसको ज़रूर से अपने सिम्टम्स को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आज के ज़माने में क्योंकि अब जो डिजीज़ का प्रोग्रेशन है, डिजीज़ का मैनिफेस्टेशन बहुत बदल गया है। हम लोग देख रहे हैं कि बंदा वॉक कर रहा है, रन कर रहा है ट्रेडमिल पर, उसको कार्डियक अरेस्ट आ रहा है। तो कोई भी सिम्टम्स, छोटे से छोटा भी जो सिम्टम्स हो, उसको हम लोग को अवॉइड नहीं करना चाहिए। जब भी हम ब्रेथलेसनेस को डिफाइन करते हैं तो उसके कुछ ग्रेडेशन होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड एक्सट्रीम। सो जैसे कोई बंदा है, जैसे मेरी एज के बराबर का कोई बंदा अगर इतना दौड़ सकता है और मैं उतना भी नहीं दौड़ पा रहा हूँ, इसका मतलब मेरी जो एक्सरसाइज कैपेसिटी है या मुझे बहुत जल्दी सांस फूल रही है, तो मुझे तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हमको अपनी एज के कंपैरिजन करना चाहिए, क्या वो काम कर सकता था जो वो काम मैं नहीं कर पा रहा हूँ। और अगर आपको अपने दैनिक काम करने में, थोड़ा सा चलने में, थोड़ा टप अपहिल चलने में, या दो चार आप 5-6, अगर आप किसी मल्टी में रहते हैं, अगर आपको 3 फ्लोर पे जाने के बाद भी उसके पहले ही आपको दिक्कत होने लग जाए, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। आप जरूर से अपने डॉक्टर्स को बताएं। किसी भी सिम्टम्स को किसी तरीके से छोड़ना नहीं चाहिए। एक तो शब्द है एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, और ये प्री अस्थमा, ये ऐसा कोई शब्द लिटरेचर में नहीं है। जब भी अस्थमा का कोई भी ब्रेथलेसनेस का पेशेंट होता है, वो किसी डॉक्टर के पास जाता है तो एक छोटा सा टेस्ट होता है, इसको पीएफटी बोलते हैं। उस पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग के आधार पे हम पेशेंट की जो उसकी एफिवियन की वैल्यू के हिसाब से उसको ग्रेड करते हैं कि माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर अस्थमा है, एक्सेसरबेशन कितने हैं, उस हिसाब से उसको दवाएं देते हैं। और जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पोल्यूशन का परिप्रेक्ष्य है, देखिए पोल्यूशन से अच्छे भले हेल्दी आदमी को भी हम लोग क्या देख रहे हैं, आंखों में जलन, हेडेक, और जो अपने ये हर समय खांसी आना, जो नॉर्मल खांसी वायरल की उसको जाना ही नहीं, या किसी को ब्रेथलेसनेस होना, चेस्ट पेन होना, ये पोल्यूशन में भी बहुत बढ़ता है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट है कि वायरल भी बहुत ज्यादा कॉमन होता है इस एज, जब ये वेदर का मैं इसी चेंज हो रहा सवाल है। पर आ रही थी जी। जब ये वेदर चेंज हो रहा है तो वायरल इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। तो ऐसे में बहुत सी चीज़ें मिक्स एंड मैच होती है। इसलिए किसी को भी मैं बोलूँगा कि अपने किसी भी सिम्टम्स को लाइटली लेना चाहिए और अपने डॉक्टर को ज़रूर से दिखाना चाहिए। अगर आपके घर में भी किसी को दिक्कत हो रही है तो भी अपने डॉक्टर को, उनके डॉक्टर को बताना चाहिए कि किसी भी सिम्टम्स को लाइटली आज के एज में नहीं लेना चाहिए।